अब देखो बच्चों, ध्यान से सुनो सारी चीजें, फिर अपन लिखते हैं। जब हम बात करते हैं एम फेज के फर्स्ट सब फेज की, दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। क्या लिखा है मैंने यहां पर? कैरियोकाइनेसिस। कैरियन मींस होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, दैट फेज इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। अब इस कैरियोकाइनेसिस में जो सबसे पहली फेज होती है वो होती है कौन सी फेज? प्रोफेज। कौन सी फेज होती है? डायग्राम समझना, सेल डिवीजन पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस यहीं से आते हैं अपने। ठीक है, देखो ये हमने एक सेल बनाई, ये उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोलस। बच्चों जहां पर जो पॉइंट समझ में नहीं आए पूछते चलना ध्यान से। ये क्रोमोसोम्स, हमने कितने क्रोमेटिन लिए थे? 4। कितने क्रोमोसोम्स हैं? 4। और सेंट्रियोल का क्या हो चुका है? रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। यस और नो? ये है हमारा सेल का स्टेटस इन गैप 2 फेज। किस फेज में? गैप 2 फेज में। अब देखो प्रोफेज में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? प्रोफेज में सबसे पहली चीज होती है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनका कंडेंसेशन होता है। क्या होता है? कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? देखो जैसे ये हमारा था क्रोमेटिन फाइबर, क्या था? अब ये बन गया क्या? क्रोमोसोम। अब ये क्वाइल्ड होगा। जब क्वाइल्ड होगा तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर छोटा होता जाएगा। यस और नो? अब ये और क्वाइल्ड होगा। अब ये और क्वाइल्ड होगा। तो दिस क्वाइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो इस स्ट्रक्चर से ये ऐसा बन जाता है। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर दिस थिंग? तो प्रोफेज में फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस। Condensation of chromosomes take place. Clear this thing? सेकेंड पॉइंट सुनो, क्रोमोसोम्स के कंडेंसेशन के बाद जो ये सेंट्रियोल्स के पेयर पास पास प्रेजेंट थे, दे स्टार्ट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। दे स्टार्ट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये दो चीजें होती हैं जिस फेज में, उस फेज को बच्चों हम नाम देते हैं अर्ली प्रोफेज। क्या नाम देते हैं? तो अर्ली प्रोफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू फिनोमेना, वन कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, सेकंड सेपरेशन ऑफ सेंट्रियोल पेयर। यस और नो? क्लियर दिस थिंग? आगे देखो, now these centriole pairs reach at opposite poles. ये कहां पहुंच जाते हैं? अपोजिट पोल्स पर। कहां पहुंच जाते हैं? अपोजिट पोल्स पर। फर्स्ट थिंग। सेकंड, और इन सेंट्रियोल से रेडिएटिंग फाइबर्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? रेडिएटिंग फाइबर्स। इन रेडिएटिंग फाइबर्स को हम बोलते हैं एस्ट्रल रेज। क्या बोलते हैं? एस्टर भी बोलते हैं, एस्ट्रल रेज भी बोलते हैं। क्लियर ये पॉइंट्स? नाउ बोथ साइड ऑफ सेंट्रियोल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स which are made up of microtubules. स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स किस चीज के बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के। किस चीज के बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के। क्लियर दिस थिंग? अंडरस्टूड? फर्स्ट हुआ सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पर पहुंच गए।
सेकंड उन्होंने एस्ट्रल रेज बना ली, थर्ड उनके बीच में स्पिंडल फाइबर्स बन गए बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स। फोर्थ थिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर। अभी कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हुई है और इसका थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट होना ही रिप्रेजेंट करता है कि ये कौन सी फेज है, लेट प्रोफेज। जब हम बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं, अगर हम वहां पर ये भी लिख देंगे कि ये प्रोफेज है तो भी सही माना जाएगा, बट अभी आपके स्कूल के लेवल पर हमें इसको क्या लिखना है, लेट प्रोफेज। अंडरस्टूड दिस थिंग। अब देखो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, न्यूक्लियोलस आल्सो स्टार्ट टू डिसअपियर, बट जो अभी अपने क्रोमोसोम्स हैं वो अभी भी इर्रेगुलर वे में प्रेजेंट है, उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो बच्चों देखो, प्रोफेज का आइडेंटिफिकेशन क्या है? प्रोफेज का आइडेंटिफिकेशन है एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, डिसअपियर होने वाले हैं बट हुए नहीं हैं, और क्रोमोसोम कैसे अरेंज हैं, इर्रेगुलर मैनर में। यस और नो? दिस फेज इज कॉल्ड व्हाट, लेट प्रोफेज। क्या कहलाती है, लेट प्रोफेज। एक चीज और सुनो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है अपन को, स्ट्रक्चर आया ऐसा, यहां पर स्पिंडल फाइबर्स, ओके, यहां पर क्रोमोसोम्स, ओके, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियोलस। सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है, सेंट्रियोल एंड एस्ट्रल रेज नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है। दूसरा डिफरेंस क्या है, ये सर्कुलर है, ये हेक्सागोनल है, ये रिप्रेजेंट करता है सेल वॉल को और ये रिप्रेजेंट करता है सेल मेम्ब्रेन को। सेल वॉल किस में होती है, प्लांट सेल में, तो ये स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लांट सेल को, क्योंकि प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल नहीं होते। क्या नहीं होते? तो दिस वन इज अ प्लांट सेल एंड दिस वन इज दिस इज द डिफरेंस। कोई भी फेज होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, अगर सेंट्रियोल्स नहीं है तो वो प्लांट सेल है, अगर सेंट्रियोल्स हैं तो वो एनिमल सेल। अंडरस्टूड दिस थिंग? राइट डाउन।